everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स का पार्ट 2, जहां पर आज हम रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे और साथ ही साथ हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. मेरा एक सवाल है. मान लो आपने और आपके फ्रेंड ने 1.5 पिज़्ज़ा खाया. अब आपकी टीचर आती हैं, चलो मैं ही आती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ कि वेयर इज़ 3/2 ऑफ द पिज़्ज़ा, राइट? मैं पूछती हूँ ये कहाँ है. तो आप बोलते हैं मैम 3/2 ऑफ पिज़्ज़ा होता क्या है, क्या ये एग्जिस्ट भी करती है ये वैल्यू, और अगर एग्जिस्ट करती है तो नंबर लाइन पे कहाँ एग्जिस्ट करती है, बताओ मुझे. तो मैंने आपको बोला कि आपने 1.5 पिज़्ज़ा खाया, मतलब ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है. अगर आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, इट विल बी 2 into 1 is 2 plus 1 is 3 एंड डिनोमिनेटर तो सेम रहता है. तो मतलब है कि आपने 3/2 पिज़्ज़ा खाया है. तो क्या ये नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है, क्या ये रैशनल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है? तो बस अब अगर करता भी है तो एक बात तो हमें इस नंबर से क्लियर है कि ये 1 और 2 के बीच में है ना. क्या ये 1 के पास है या फिर ये 2 के ज़्यादा पास है, किसके ज़्यादा पास है? तो ये सारे आंसर्स ना हमें इस चैप्टर में इस वीडियो में मिलेंगे. तो हम क्या करते हैं, हम अपनी फ्रैक्शंस लेते हैं, हम उनको नंबर लाइन में रखते हैं और फिर हम उनको एनालाइज करते हैं और इस तरह हम अपने रैशनल नंबर्स को कंपेयर भी करते हैं. तो रैशनल नंबर्स क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था, a/b ले लो या फिर p/q ले लो, वेयर q विल नेवर बी इक्वल टू 0. सो दीज आर रैशनल नंबर्स. ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है, लेकिन हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था. सो अंडरस्टैंडिंग द नंबर लाइन. नंबर लाइन क्या होती है, मतलब हम एक ऐसी सीधी सी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसमें बिल्कुल सेंटर में 0 लिख देते हैं और जब हम राइट की तरफ को जाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और अगर लेफ़्ट की तरफ को जाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं. तो ये कुछ ऐसी नंबर लाइन होती है हमारी. तो एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में इक्वल गैप होता है, मतलब जितना गैप 0 और 1 के बीच में होगा उतना ही 1 और 2 के बीच में होगा, उतना ही 2 और 3 के बीच में होगा एंड सो ऑन. सो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0. तो 0 हमेशा ही नंबर लाइन का ओरिजिन होता है. राइट साइड को पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव नंबर्स होते हैं. इतना क्लियर है? तो 0 के अगर आप राइट को जाओगे तो नंबर्स बढ़ते जाएंगे, 0 से अगर आप लेफ्ट को जाओगे तो नंबर्स घटते जाएंगे. जितना बड़ा नेगेटिव उतना छोटा वो नंबर होता है, जितना बड़ा पॉजिटिव उतना ही बड़ा वो नंबर होता है. तो रिमेंबर, एज वी गो from 0 towards the right, the number goes on increasing. As we goes towards the left, they go on decreasing. तो equal distance on the number line. तो ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको समझाई. तो मान लो A है और B है. A is 0, B is 1. तो AB will be equal to BC, it will be equal to CD and it will be equal to DE. मतलब ये जो सारे ही पॉइंट्स हैं ना, ये इक्वल स्पेस्ड होते हैं, इक्वल स्पेस पर होते हैं नंबर लाइन के ऊपर. तो डिस्टेंस बिटवीन ईच पॉइंट इज 1 यूनिट. कितना होता है? 1 यूनिट. एंड दे हेल्प टू लोकेट अस द फ्रैक्शंस एक्यूरेटली. आगे चलते हैं, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इंटीजर्स कॉन्सेप्ट. तो पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो 0 से राइट की तरफ को होते हैं, नेगेटिव जो लेफ्ट की तरफ को. देखो ये 0 है, इससे राइट को गए ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ को गए ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं. सो बेसिकली यहाँ पर हमने इंटीजर शो किया है, विच आर अगेन द रैशनल नंबर्स ऑल्सो. अब आते हैं रिप्रेजेंटिंग द रैशनल नंबर्स. अब देखो, अगर हमें इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ना, बड़ा ही ईजी है. मैंने बोला 1, आपने लिख दिया, आपने मार्क कर दिया 1. मैंने बोला -9, आपने मार्क कर दिया -9. लेकिन जब मैं यही नंबर्स, जब मैं इन्हीं को रैशनल नंबर्स के फॉर्म में अगर आपको बोलूँ, मान लो मैं आपको बोलती हूँ कि आप 5/2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, आप अच्छे से एक स्केल लोगे, एक नीट स्केल, और उससे एक लाइन ड्रॉ करोगे. उसका सेंटर जो होगा, बिल्कुल सेंटर में आप 0 मार्क कर दोगे. अब
टुवर्ड्स द राइट चलते जाओगे, इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन लिखते जाओगे, एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट जाते जाओगे तो इक्वल डिस्टेंस पे -1 -2 एंड सो ऑन आप लिखते जाओगे। अब हमें बोला गया है कि 5/2 निकालना है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको देखो, इसका मतलब है कि हम सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि 5/2 आता कहाँ है। मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करती हूँ। सो 2 और 5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 2s are 4, 1 हमारा क्या आ गया रिमाइंडर, एंड 2 डिनोमिनेटर एज सच, मतलब हमने ना ये लॉन्ग डिविजन वाला मेथड किया। सो 2 2s are 4, 1 रिमाइंडर है, तो दिस इज डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो यही सबसे हमने ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बना ली है। अब अगर आप इधर देखो, ध्यान से देखो, तो ये 2 आएगा। हाँ, तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो हम क्या कर रहे हैं, हम इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये नंबर आएगा कहाँ पर नंबर लाइन में। अब कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आप ये होल नंबर देखो। सो इट इज़ 2 1/2, 2, यानी कि ये जो नंबर है ये 2 और 3 के बीच में आने वाला है। अब 2 और 3 के बीच में कहाँ पर आएगा, उसके लिए आप ये डिनोमिनेटर चेक करोगे। डिनोमिनेटर इज़ 2, मतलब ये जो 2 और 3 के बीच का गैप है ना, इसको आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, यानी कि इसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन लगाओगे जो बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, और 2 और 3 को ये इक्वल पार्ट्स, 2 और 3 के बीच के स्पेस को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और बस यहीं पर होगा हमारा 2 1/2, ठीक है। तो जब भी हमें ये पता लगाना है कि हमें कितने पार्ट्स बताए गए हैं, तो हम डिनोमिनेटर देखेंगे, बस उसी के हिसाब से वी विल डिवाइड द यूनिट इनटू दैट मेनी इक्वल पार्ट्स, और फिर हम अपना नंबर वहाँ पर मार्क कर देंगे। तो चलो आगे चलते हैं, जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे समझ आता जाएगा। अब मान लो हमें नंबर दे दिया गया है -3/2, ठीक है। आप इसको अगर चाहो तो आप इसको -1/5 भी लिख सकते हो, है ना। अगर आप -1/5 नहीं लिख रहे हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब है, पहली बात कि नेगेटिव नंबर है जो कि 0 से लेफ्ट साइड पर आएगा। कहाँ पर आएगा, -1, और इससे नेक्स्ट नंबर क्या है -2, यानी कि इन दोनों नंबर्स के बीच में। अब बीच में कहाँ जैसे, तो बीच में बिकॉज दिस डिनोमिनेटर इज़ 2, तो इस यूनिट को हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे। तो मैं बिल्कुल सेंटर से एक लाइन पास कर दूंगी, ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया, एंड हियर इट विल बी -1 1/2, या फिर जिसे हम -3/2 भी लिख सकते हैं, या फिर इसे हम -0.5। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अब अगर मुझे इसको मार्क करना है 1 सेकेंड, हाँ, अगर मुझे मार्क करना है 1/2 को, ठीक है, तो 1/2 को मैं कैसे मार्क करूँगी, तो 1/2 यानी कि हाफ है ये, तो 0 और 1 के बीच में आएगा, तो मैं इस वाले यूनिट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी और ये मेरा हाफ हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? अगर डाउट होगा आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है, या फिर लर्नर हब स्वयं में क्लास को बुक करनी है। और अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड कोर्सेज दिस ईयर, जहाँ पर आप क्या करोगे, जहाँ पर आप चुपचाप से एक कोर्स लोगे, पूरा साल का आपको एक स्केड्यूल मिलेगा, उस स्केड्यूल के हिसाब से आप आके पढ़ोगे और आप स्ट्रेस फ्री होके पूरा सिलेबस टाइम से कंप्लीट भी करोगे, कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे, और वो जो मैथ्स का या एग्ज़ाम का फियर है ना, वो आपको कभी भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, लोकेटिंग द फ्रैक्शंस। सो मेंटल मैथ्स ट्रिक क्या है, द क्विक वे टू लोकेट द फ्रैक्शन इज़ टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर 2.5 आया है, मतलब ये 2 और 3 के बीच में आएगा। कितना बीच में आएगा, तो उसके लिए हम डिनोमिनेटर देखेंगे और उस हिसाब से हम इस यूनिट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जितना भी हमारा ये नीचे का नंबर होगा। 2 है तो मतलब 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है, और फिर हम नंबर को मार्क कर देंगे। अब चलते हैं, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट आर डन बाय द स्टूडेंट्स। मिस्टेक ये है कि बच्चे क्या करते हैं, दे डिवाइड द एंटायर नंबर लाइन इंस्टेड ऑफ द यूनिट। मतलब पूरी नंबर लाइन बनाएंगे, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर वहाँ पर मार्क कर देंगे। नहीं, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक यूनिट को सेपरेटली डिवाइड करना है।
नेक्स्ट चलते हैं कंपेयरिंग द रैशनल नंबर्स। अब मुझे कोई भी दो रैशनल नंबर्स दिए हैं, से 8 और -5 दिया है, तो मुझे इनको कंपेयर करना है। पहली बात ये है कि हमेशा याद रखना कि जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो 0 यहाँ है, इधर को सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, इधर को सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो जैसे हम नंबर लाइन में लेफ़्ट से राइट को मूव करेंगे तो नंबर मतलब पॉजिटिव बड़े होते जाएंगे। जब हम नंबर लाइन में राइट से लेफ़्ट को मूव करते हैं तो नंबर छोटे होते जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स। मान लो यहाँ पर लिखा होता 8 और -9, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 9 है तो ये बड़ा है, नहीं। Since this is -9, तो minus the negative numbers are always smaller than the positive numbers. So positive numbers are always greater than the negative numbers. This is our first rule. Second rule says every negative number is less than 0. Negative numbers lie left to the 0 and all the negative numbers are smaller than 0. Clear? Third, 0 is greater than negative numbers but they are less than the positive numbers. So if you have three numbers, say this, this and this. So if I ask you कि बच्चों बताओ कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, तो सीधी सी बात है पॉजिटिव नंबर इज़ ग्रेटर, सबसे बड़ा है पॉजिटिव, उसके बाद 0 और सबसे छोटा है नेगेटिव नंबर। सो दीज आर द रूल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब हमें यहाँ पर अगर कंपैरिजन के लिए बोला गया है तो हम क्या करेंगे, वी विल सी दिस, ओके 5/7 एंड -3/5। तो सीधी सी बात है कि ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर नेगेटिव है, राइट। सो दिस नंबर इज पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड दिस नंबर इज नेगेटिव रैशनल नंबर। सो दिस मीन्स दैट 5/7, ओके, हाँ एक मिनट बच्चों, 5/7 इज ग्रेटर दैन -3/5। क्लियर है, सिंपल है। आगे चलते हैं, तो अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। अब बच्चों जब हमारे पास में कुछ ऐसे नंबर्स आ जाते हैं, आगे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी आएगा जहाँ पर दो नहीं बल्कि ज़्यादा नंबर्स को हमें कंपेयर करना होगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम एलसीएम मेथड का यूज़ करते हैं। कौन से मेथड का, एलसीएम मेथड का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। तो आप निकाल के देख लेना, ये 35 आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, सिंपल। तो 5 1 ज़ा 5 और 7 और 7 1, सो 7 5 ज़ा 35। तो अब हमें क्या करना है, पहला नंबर ले लिया 3/5। अब हम अपने डिनोमिनेटर को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 35 आ जाए, डिनोमिनेटर में हमारा डिनोमिनेटर 35 हो जाए, यही करना है। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर को भी 7 से कर देंगे, तो ये 21/35 हो जाएगा। दूसरा है 5/7, तो अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर को कि हमारा आंसर 35 हो जाए, तो वो होगा 5, तो इट इज़ 25/35, ठीक है, क्लियर हो गया। सो दीज आर द टू नंबर्स। तो अब अगर आप इसमें देखो तो 21, अब डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हम क्या करेंगे, वी विल कंपेयर न्यूमिरेटर्स। तो हम न्यूमिरेटर को कंपेयर करेंगे। तो न्यूमिरेटर में इफ़ वी सी 25 इज़ ग्रेटर दैन 21, तो इसका मतलब 25/35 इज़ ग्रेटर दैन 21/35, जिसका मतलब ये हुआ हमें इस फॉर्म में आंसर देना है। देखो क्वेश्चन में हमें ये नहीं लिखा है 25/35 या फिर 21/35, आंसर इसी फॉर्म में देना होता है। जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ लिखी है ना, बिल्कुल वही लिखनी होती हैं। तो हम लिखेंगे कि 5/7 इज़ ग्रेटर दैन 3/5। क्लियर है सबको, कोई डाउट? कहीं पर कोई डाउट हो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, या फिर लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, कंपेयर विद द फास्टेस्ट मेथड, दैट इज़ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेम दो नंबर्स हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इट इज़ 3/5 और 5/7। सो लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 3 × 7 is equal to 5 × 5. So 7 3s are 21 and this is 25. अब सॉरी इक्वल टू तो नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसे कॉमा आएगा। सो दिस मीन्स 25 इज़ ग्रेटर देन
21। तो इसका मतलब कि ये वाली जो साइड है ये हमारी ग्रेटर है, ये हमारी बड़ी है। तो दिस विल बी, देखो ये वाली साइड बड़ी आई है ना, तो 25 इज़ ग्रेटर, सो वी विल राइट इट लाइक दिस। तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टिप है, और वो ये है कि ये जो क्रॉस कर आप एलसीएम से भी सकते हो, कॉन्फिडेंस है तो गो फॉर इट। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखा है तो यू हैव टू डू इट विद द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और जो साइड बड़ी आएगी, मतलब जैसे अब आपने ऐसे लिखा था, ये साइड बड़ी आई तो यू विल राइट इट दिस। अगर मैं इसको ऐसे लिखती, ठीक है, ये और 3/5, अब मैं इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करती तो ये आता 25 और 21। तो ये वाली साइड मेरी बड़ी आई, तो जो साइड बड़ी आई, मतलब जिस साइड का मल्टीप्लिकेशन बड़ा आया, आंसर बड़ा आया, तो बस वही बड़ी है। तो दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड। और एग्ज़ाम्स में अगर आपको आए, अगर आपको कोई मेथड मेंशन नहीं किया है, तो एग्ज़ाम्स में आप हमेशा यही मेथड यूज़ करो। स्पेशली ये जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें तो बिल्कुल आपको यही मेथड यूज़ करना है। Now coming on to the rational numbers between the two numbers, दो नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे? तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, अब अगर मैं बोलूँ 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, या कोई रैशनल नंबर बताओ, तो आप क्या करोगे? आप बोल दोगे मैम 1.5, आप बोल दोगे मैम 1.4, आप बोल दोगे 1.8, ऐसे ही बोलोगे। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखो ना, देयर आर इनफाइनाइट नंबर रैशनल नंबर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, बहुत सारे हैं, मतलब इनफाइनाइट हैं। सो हमें क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि हमें इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। अब जब हमें इनको फाइंड आउट करना है रैशनल नंबर्स को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम रहेगा एलसीएम लेना। एलसीएम ऑफ 11 and 5, सो इट विल बी 55। तो अब 6/11 इंटू, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 5 से, तो ऊपर भी 5 से, सो 30/55 माइनस 3/5, सो इट इज़ 5, 11 से कर दूँगी, सो इट विल बी माइनस 33/55। ठीक है, तो यानी कि अब इन दोनों रैशनल नंबर्स, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ माइनस 33 छोटा होता है ना, तो 33 लिखेंगे। तो मैं इसको नहीं लिख, तो आप कैसे भी सकते हो, तो ऐसे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले छोटा वाला रैशनल नंबर लिख देती हूँ बाय 55, और इसके से यहाँ तक के दो रैशनल नंबर्स, तो मैं क्या करूँगी, -32/55 और -31/55, बस हो गया मेरा आंसर। बट याद रखना है कि आपको नेगेटिव साइन भूलना नहीं है। मेजर गलती बच्चों साइंस में ही होती है। आगे चलते हैं, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू रिकॉल। अभी तक पहली बात कि डिनोमिनेटर, जब हम नंबर लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस नंबर लाइन में जब हमें फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन दिया है, रैशनल नंबर दिया है, हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम डिनोमिनेटर के नंबर ऑफ डिविजन्स चेक करेंगे। दूसरा, जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतना छोटा उसका पार्ट। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे जब हम दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो नंबर लाइन को ड्रॉ करने के लिए ये कुछ स्टेप बाय स्टेप मेथड है। पहले लाइन को ड्रॉ करो, फिर उसमें इंटीजर्स को मार्क करो, देन डिवाइड द ईच यूनिट, और फिर फ्रैक्शन को देख के फ्रैक्शन के हिसाब से उस पर्टिकुलर यूनिट को डिवाइड करो और अपना फ्रैक्शन फाइंड आउट करो। आगे चलते हैं। Now let us do some of the questions from Selena and ML Agarwal. Now let us start with the questions. So mark the following pairs of rational number on separate number lines. तो इसीलिए मैंने ना दो नंबर लाइंस पहले ही बना दी हैं। तो फर्स्ट है 3/4। अब 3/4 को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो तो ये नहीं हो सकता है, राइट? न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में तो नहीं होगा। तो ये जो नंबर है, ये अगर आप इसको देखोगे तो इट विल बी 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये 0 और 1 के बीच में आने वाला नंबर है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसका डिनोमिनेटर देखूँगी, उसके हिसाब से ये जो 0 और 1 वाला जो यूनिट है ना, इसको डिवाइड कर दूँगी। तो इट इज़ 4, तो यानी कि मुझे इस यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि रफली करूँ, आप स्केल से करना ताकि आपका गलत ना हो। तो मैं क्या करूँगी, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड,
अच्छा एक मिनट, हाँ मैंने मुझे थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा, तो आई इरेज दिस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो 1 2 3, तो रफली मैंने इनको 3 इक्वल पार्ट्स में किया है। सो दिस इज 0, दिस इज 1, ये वाला है 1/4, दिस इज 2/4, दिस इज 3/4, यानी कि the point that we are talking about over here is this। तो ये हमने इसको मार्क कर दिया। नेक्स्ट इज -1/4, तो -1/4 मतलब ये 0 और -1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, इसके और इसके बीच में। अब डिनोमिनेटर है 4, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस यूनिट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। तो मैं इसको ऐसे डिवाइड करती हूँ, 1 2 3, ठीक है। तो 3 लाइंस बनाई तो 4 पार्ट्स हो गए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर दिस इज 0, दिस इज -1/4, देन -2/4, देन -3/4। तो यानी कि दिस इज माय पॉइंट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आपने ये 0 लिया, यहाँ पर मान लो आपने 1 ले लिया, ठीक है। इस वाले पार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया और ऐसे डिवाइड कर दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सो नाउ वी हैव टू मार्क दीज ऑन सेपरेट नंबर लाइंस। तो हम क्या करेंगे, हमने ये एक नंबर लाइन बनाई और सबसे पहले हमें 1/4 को मार्क करना है, यानी कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 1 और 0 और 1 के बीच में हम इस यूनिट को कितने में डिवाइड करेंगे, तो हमें इसके 4 पार्ट्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो इट इज़ 1/4। नेक्स्ट आते हैं -5/4। तो -5/4 देखो अब क्या है, अब न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। माइनस ऐसे ही रहेगा, 4 1s are 4, 1 इज द रिमाइंडर एंड 4, तो यानी कि 0 और 1 के बीच में ये आएगा, ठीक है। 0 और 1 के बीच में नहीं, 1 और -1 और -2 के बीच में आएगा। कितने पार्ट्स में -1 और -2 को डिवाइड करूँ मैं, इस यूनिट को मुझे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 2 3, तो मेरी लाइन टेढ़ी जा रही है, लेकिन जब आप इसको स्केल से लेके अच्छे से लगाओगे ना, मेजर करके, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। सो नाउ दिस इज -1/4। क्लियर है, चलो आगे। नाउ मार्क दीज ऑन द सेपरेट नंबर लाइन्स। फर्स्ट इज 2/5। 2/5 कहाँ पर आएगा ये? पहली बात है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर है, दूसरी बात है कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा, तो यानी कि इन दोनों के बीच में। अब मैं इस लाइन को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो देखो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ। मैंने ये एक नंबर लाइन दी, यहाँ पर 0 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर -1 लिखा। मैंने एक ऐसी खुली खुली सी नंबर लाइन बना ली। बेसिकली होना क्या चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था, उसमें थोड़ा चेंज करो। यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, हर एक यूनिट जो है वो बराबर होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस 0 और 1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे पता चला इसका डिनोमिनेटर देख के। तो आई विल डिवाइड दिस इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। सो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये थोड़ा मेरा इक्वल नहीं है, लेकिन आपका इक्वल आना चाहिए। तो दिस विल बी, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। तो दिस विल बी 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और ये जो पॉइंट है दिस विल बी 5/5। व्हाट इज 5/5? इट इज़ 1। हमसे क्वेश्चन में 2/5 पूछा है, सो दिस इज आवर पॉइंट, ठीक है। आगे चलते हैं -4/5। तो -4/5 के लिए भी चलो मैं अलग से ही बना देती हूँ। सो लेट अस से दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मुझे -4/5, तो मतलब 0 और -1 के बीच में आएगा। कितने इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होगा? ये डिवाइड होगी इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, हो गई। नाउ दिस इज -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, यानी कि ये वो पॉइंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू कंपेयर दीज। तो मैंने आपको
दो तरीके बताए थे कंपैरिजन के, एक तो आप एलसीएम ले लो, दूसरा आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट अस फॉलो द एलसीएम मेथड। सो एलसीएम ऑफ 5 and 7, आई थिंक दिस इज द सेम क्वेश्चन, दिस इज 35। तो हम क्या करेंगे, 35 इंटू किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 35 आए, तो 7 से करेंगे। तो ये है 5/7, किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 35 आए, तो 25 over 7 5s are 35. अब since this is bigger, so it will be 25/35 is greater than 21/35, which means 5/7 is greater than 3/5. ठीक है, आगे चलते हैं। कंपेयर -3 and 2 whole 3/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन, आप कंप्लीट लिखोगे, टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई एंड प्लस। सो 4 2s are 8, 8 9 10 11, राइट। सो इट विल बी इक्वल टू 11/4 और दूसरा नंबर है -3। नाउ वी नो दैट नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज, देखो यहाँ पर एलसीएम कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है बच्चों, हमें पता है कि नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर्स। सिंस दिस इज अ positive number, this is a positive rational number and this is a negative rational number. So 2 3/4 is greater than -3. आप चाहो एलसीएम लेना है, आपकी मर्जी है, आप लो, आप जो मर्जी करो, लेकिन आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट इज कंपेयर दीज टू। नाउ अगर मैं इसको चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन से चेंज कर लेती हूँ पहले, ठीक है, तो ये चलो एक प्रैक्टिस ही मान लेते हैं। सो इट विल बी माइनस, ऐसे ही मैंने लगा दिया, 2 1s are 2 + 1 3 3/2 एंड 0। सो ये मेरे दो नंबर्स हैं। नाउ एनी नंबर विच इज़ नेगेटिव इज स्मॉलर देन 0, सो विच मीन्स 0 इज ग्रेटर देन -3/2। क्लियर है, डन है। आप चाहो आप एलसीएम ले लो, आप चाहो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, वो आपके ऊपर है। नाउ दिस इज़ द नंबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल एक्सप्रेस द डिनोमिनेटर इन पॉजिटिव। तो हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे ये, ठीक है, दोनों में कॉमन ले लिया हमने नेगेटिव साइन। नाउ फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 8 and 6. So it is 40, नहीं 8 और 6 का 48 नहीं होता है। So it is 2 4 3 and 2 2 3. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. So 24 is the LCM. तो अब मुझे क्या करना है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर 24 आ जाए, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा डिनोमिनेटर 24 आ जाए। तो 6 4s are 24, ये -20 है, 8 3s are 24 और ये सो -21। सो दिस मीन्स कि -21/24 ये बड़ा नेगेटिव है, सो इट इज़ स्मॉलर देन -20/24, विच मीन्स कि -7/8 इज़ स्मॉलर than -5/6 and this is our answer. क्लियर है, क्लियर हो गया ना। आगे चलते हैं। Now we have to fill in the blanks. तो ध्यान से करना बच्चों। फर्स्ट इज 5/8 and 3/10 आर ऑन डैश साइड ऑफ 0। तो ये मैंने नंबर लाइन बनाई, यहाँ पर 0 है। दिस इज़ द राइट साइड जहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, दिस इज़ द लेफ्ट साइड जहाँ पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये दोनों चेक करो कैसे नंबर्स हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, सो दे विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ 0। नेक्स्ट इज दीज टू नंबर्स, दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं, तो ये 0 के लेफ्ट साइड होंगे ना। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, सो दीज आर ऑन द डैश्ड साइड ऑफ 0। अब ये भी लिख सकते हो कि लेफ्ट एंड राइट रिस्पेक्टिवली, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दीज आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ 0। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम है, देखो सारे ही नेगेटिव हैं, ठीक है, अब हमें क्या पता कौन सा कैसा है। सबसे पहला काम जो है दैट इज एलसीएम।
LCM ऑफ 7, 2 और 4, तो 7, 2 और 4 का अगर आप LCM लो तो ये आएगा 2 से, सो 7, 1, 2, ठीक है। तो 2 इंटू 7 इंटू 2, सो 7 4 are 28, तो LCM विल बी 28, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब के डिनोमिनेटर्स को 28 बनाने वाले हैं। तो -3/7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 28 आ जाए, -3/2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 28 आ जाए, -3/4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 28 आ जाए। सो 7 4 are 28, ये 14, 7 4 are 28, -12, -42, -21, तो ये आ गए हमारे रैशनल नंबर्स जिनके अब डिनोमिनेटर सेम है। अब जितना, अब नेगेटिव साइन है ना, तो नेगेटिव साइन का मतलब है कि जितना बड़ा न्यूमरेटर उतना छोटा वो नंबर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं देखूँगी 42 है बाय 28, ठीक है, फिर है -21/28, फिर है -12/28, तो जितना बड़ा न्यूमरेटर नेगेटिव साइन में, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन है, वो उतना छोटा होगा, मतलब मैं यहाँ पर ऐसे साइन लगा दूंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि -3/2 इज स्मॉलर देन -3/4 एंड इट इज स्मॉलर देन -3/7 एंड दिस विल बी आवर आंसर। आगे चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, एक सेकेंड, मैंने देखा, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैंने बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा है। अब चलते हैं यहाँ पर, हमें यहाँ पर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। फिर से अगर आप इनको देखो ना, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, नेगेटिव हैं। तो पहले तो मैं क्या करूँगी, आई विल मेक डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए -7/10, -11/15, -2/5, -19/30 लिख लूँगी। अब क्या करूँगी, नाउ आई विल फाइंड आउट द LCM ऑफ 10, 15, 5 एंड 30। तो ज़रा निकालो फिर LCM कितना आएगा, तो LCM हमारा आएगा 10, 15, 5, 30। तो 5 2s are 10, 5 3s are 15 and 5 6 are 30। 2 1 3 1 2, ठीक है, नहीं 2 3s are 6 होता है, सो 1 1 1, तो इसका मतलब है 5 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा ही आएगा। सो 5 2s are 10 एंड 30, तो LCM हमारा आ गया 30। अब मुझे इन सब डिनोमिनेटर्स को 30 बनाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए, -11/15 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए, -2/5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए, और -19/5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए। तो यहाँ पर 3 से, तो ये भी 3 से, ये 2 से, तो ये भी 2 से, ये 6 से, तो ये भी 6 से, 6 6, ठीक है, -21, -22, -12 और अच्छा ये तो 30 ही था, सॉरी, हाँ ये 30 ही था, तो ये 1 से होगा, तो ये हो जाएगा -19। तो इतना क्लियर है सबको, इतनी क्लैरिटी हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर, क्योंकि सारे ही नेगेटिव हैं, तो मैं नेगेटिव नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूँगी। जो जितना छोटा नेगेटिव वो उतना बड़ा नंबर। तो सबसे छोटा नेगेटिव है -12, फिर आता है -19, फिर आता है -21, फिर आता है -22। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दिस, यानी कि सबसे पहले नंबर आएगा -2/5, ये सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद आएगा -19/30, ये उससे छोटा है। फिर आएगा -7/10 और सबसे छोटा नंबर है -11/15। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो
आपका क्या आंसर आया है वो आपने मुझे बताना है। तो अब मैंने यहाँ पर ना नेगेटिव सब कॉमन लिख दिया, बट याद रखो बच्चों, जब आप फाइनल आंसर लिख रहे हो ना, इसमें कि कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर क्या है, तो एग्जैक्टली इनको इसी फॉर्म में लिखो जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन में दिया है। जैसे यहाँ पर 2/-5 था ना, तो इसको 2/-5 ही लिखो। मेरे पास अभी स्पेस नहीं बचा है तो मैं चेंज नहीं कर रही, लेकिन आप ऐसे ही लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द नंबर लाइन, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में पूछा है। क्वेश्चन सेज द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A एंड B आर ऑन द नंबर लाइन। तो आप ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर देखो लिखे हुए हैं। सच दैट TR इज इक्वल टू RS, मतलब ये इसके इक्वल है और इसके भी इक्वल है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। और यहाँ पर AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, तो ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं। नाउ नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय P, Q, R एंड S, मतलब ये P, Q, R और S ने किन रैशनल नंबर, कौन से रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें वो लिखना है। अब अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हमें डिनोमिनेटर दिया था, हम उससे फाइंड आउट कर रहे थे कि कितने पार्ट्स में हमें यूनिट को डिवाइड करना है और हम अपना रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर दे रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे, तो अब डरने की बात नहीं है बच्चों, अब सिंपल है। अब ये जो यूनिट डिवाइडेड है ना, अब इस डिवाइडेड यूनिट को देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या है कि A हमारा 2 है, ये A है, ये 2 है, B हमारा 3 है, ठीक है। और ये लिखा है कि AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। अब अगर आप A और B को देखो तो इनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि दिस इज AB इज डिवाइडेड into 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो मतलब जो P होगा, सो P विल बी 1 प्लस 1/3, ठीक है। Q विल बी 1 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा 1/3, यानी कि नहीं सॉरी 1 नहीं, ये 2 है ना, हाँ 2 है, तो ये 2 लिखेंगे। सो 2/3 यानी कि 7/3, और ये हो जाएगा 3 2 6 7 8, तो ये 2/3 हो जाएगा, यानी कि 8/3। सिंपल है ना। चलो अब वीडियो को पॉज करोगे और ये वाला आंसर निकालो। तो पॉज द वीडियो एंड नाउ आई एम डूइंग इट फॉर यू। तो इसमें u इज -2, t इज -1, तो r कितना हो जाएगा, अगेन डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, सो r विल बी -1 प्लस 1/3, विच मीन्स -1 1/3, और इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। 3 1 ज़ा 3, माइनस ऐसे लगा दिया, प्लस 1 4/3। s हो जाएगा -1 प्लस 2/3 विच इज़ 3 4 5, so it is 5/3, so this is our answer, ठीक है। so ये हमारे सारे आंसर्स हैं। so I hope this is clear. now express the following rational numbers as decimals, तो इन्हें हमें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। मल्टीप्लाई प्लस 8 3 ज़ा 24 प्लस 5 29/8, तो अगर इसे मुझे डेसिमल्स में करना है तो मैं क्या करूँगी, तो मैं कुछ ऐसा सोचूंगी कि मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मैं इसको 100 या फिर 1000 ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकूँ। तो अगर मैं 8 को लेट अस से इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर बाय 125, तो न्यूमरेटर को भी उससे ही करना पड़ेगा। तो अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 8 5 ज़ा 44 16 20 हाँ 10, तो मेरा आंसर आ गया 1000। अब देखो, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, 125 मल्टीप्लाइड बाय 29, 9 5 ज़ा 45, 4 9 2 ज़ा 18, ओके वेट, हाँ सो इट इज़ 22, 9 1 ज़ा 9 10 11 इंटू 5 2 ज़ा 10, 1 2 2 ज़ा 4 5 और 2, ठीक है। सो 5 2 6 3, ठीक है। सो 3 6 2 5, तो ये हो जाएगा कितना, मतलब पहले मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। अब देखो, अब मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास नीचे है 3 0, तो मैं राइट से लेफ्ट की तरफ को 3 डिजिट काउंट करूँगी, 1
2 3 और जहाँ पर ये आया वहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, विच मीन्स द आंसर इज 3.625 एंड दिस इज माई आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स और फॉल्स। फर्स्ट इज द रैशनल नंबर -13 by -5 lies to the right of the zero on the number line। यानी कि अगर ये मेरी नंबर लाइन है, ये ज़ीरो है, तो ये राइट साइड है। सो राइट साइड इज़ फॉर पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट साइड इज़ फॉर नेगेटिव नंबर्स। तो क्या ये राइट साइड पर आएगा? बिल्कुल आएगा। दोनों ही नेगेटिव साइन है तो कैंसिल आउट होके आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। सो द आंसर विल बी लाइक इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट इज द रैशनल नंबर्स -5 by -7 and 7 by -9 lie on the opposite sides of the number line। बिल्कुल, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये ऑपोजिट साइड्स पर ही होंगे। द रैशनल नंबर्स -17 by 6 and 8 by -15 lie on the opposite sides of 0 on the number line। तो ये ऑपोजिट साइड्स पर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो दोनों लेफ्ट साइड में होंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, इंसर्ट द 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। तो अगर मुझे दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फिट करने हैं तो मैं क्या करूँगी? आई विल टेक द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स फर्स्ट। तो ये कितना आ जाएगा? इट विल बी 24। तो 24 आने के बाद अब मैं क्या करूँगी? अब इनको पहले किससे मल्टीप्लाई करूँ डिनोमिनेटर को कि 24 आ जाए, और इसमें भी किससे करूँ कि 24 आ जाए। सो 8 3s आर और ये -9 और ये हो जाएगा 6 4s आर 24 तो -20। तो यानी कि -9 by 24 -10 by 24 -11 by 24 -12 by 24 -13 by 24 एंड सो ऑन, बड़े सारे बनेंगे और भी बीच में, एंड -20 by 24। तो ऐसे आप रैंडमली कोई भी 4 रैशनल नंबर्स बीच में लिख सकते हो। नेक्स्ट इज इंसर्ट द रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस। तो इसके लिए भी मुझे क्या करना है? आई विल टेक द LCM ऑफ 5 and 3। तो ये आ जाएगा 15। तो -4 by 5 इंटू वॉट विल बी 15। तो यहाँ भी 2 by 3 इंटू वॉट विल बी 15। तो 3 से मल्टीप्लाई तो 12, 5 से मल्टीप्लाई तो 10। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आ गया तो इसमें मुझे कितने 4 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, राइट। सो -12 by 15 मैं लिख देती हूँ, -11 by 15, -10 by 15, एक सेकेंड, -9 by 15, -8 by 15। ऐसे ही आप और भी बहुत सारे यहाँ पर लिख सकते हो। -7 by 15, -6 by 15, -5 by 15, -4 by 15, -3 by 15, -2 by 15, -1 by 15 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंसर्ट 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3 and 6। तो इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर्स बड़े ही आसान हैं। तो -3 के -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 और लास्ट में आ गया 6। तो कोई भी 4 आप लिख दो, सिंपल है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। आई होप आपको समझ आ गया है। वी आर स्टिल लेफ्ट विद 2 वीडियोज नाउ, जहाँ पर सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्न how मतलब फ्री है पर बेस्ट है।